बहुत सारे लोग कहते हैं, आपको भी कहते होंगे, सर लोग भी कहते हैं, हम लोगों को भी कहते थे, मन लगा के पढ़ो। समस्या तब खड़ा होता है, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मन लगता ही नहीं है। पॉजिटिव सोचो। आखिर ये पॉजिटिव सोच हमारे भीतर आएगा कैसे? उसका टेक्निक क्या है, तरीका क्या है? किस तरीके से हमारे अंदर वो पॉजिटिव थिंकिंग आएगा? उसके कई रूप हैं। एक रूप ये भी है कि अच्छे लोगों की बात सुने, हम उस पर अमल करें, अच्छे साहित्य पढ़ें, विवेकानंद की साहित्य पढ़ें, परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताबों को पढ़ें, अच्छे चीज़ों के संपर्क में सदैव रहें, कलाम की पुस्तक पढ़ें। इससे आपके अंदर लगातार एक पॉजिटिव थिंकिंग जाएगा। आपके अंदर एक राइट चीज जो आपके अंदर क्रिएट होगा, जिससे आप एक सही रास्ते पे चलने का आपका मन बनने लगेगा। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है कि भारत के पास वही विज्ञान था, वो साइंस था। दुनिया में ये विज्ञान किसी के पास नहीं था जो मन को बदल दे, मन को चेंज कर दे। ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी अपने देश के पास था, आज भी है। और उस विज्ञान के बल पर हम जो चाहते थे अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाते थे। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मैं इस बात को बार बार इंडिकेट करता हूं, एक महामंत्र है ये, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। न तो इसका भाग्य कोई बना सकता है, न इसका भाग्य कोई बिगाड़ सकता है। जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। आप क्या सोचते हैं? सर ने बड़ी अच्छी बातें बताई। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? मैं कल भी बाजार समिति में नुक्कड़ सभा में ये बात बोल रहा था, मटेरियल खूब बढ़िया हो, भोजन खूब बढ़िया हो, आप पटना के मौर्य होटल में जाके खाना खा सकते हैं, आपके पास पैसा है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपका है। अगर वो खाना पच नहीं रहा है, फिर आप दोष लगा दो होटल वालों का कि होटल ही ठीक नहीं है। खूब बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ें और हमारे पास लेने का कंडीशन ही नहीं हो। अभी 80% की बात चल रही थी कि 80% लड़का किसी कारण से पढ़ नहीं पाता है या उसमें कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। मात्र 20% पढ़ाने वाले टीचर तो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर 20% ही क्यों पढ़ने वाले होते हैं, 80% क्यों नहीं पढ़ते हैं? जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए हम लोगों का क्या प्रोग्राम है? जो नहीं पढ़ने वाले, जिनका मन नहीं लगता है, हम लोग वहीं पर काम कर रहे हैं कि जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जिनका मन भटकता है, जिनका मन भागता है, उनके लिए कैसे व्यवस्था बनाया जाए। तो उसमें हम लोग उनको बताते हैं 20 मिनट्स पर डे कम से कम आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ध्यान एक ऐसी चीज है कि आप ध्यान के लिए बैठोगे तो ऐसा नहीं कि जैसे बैठे ध्यान के लिए और तुरंत हमारा ध्यान लगने लगेगा। इसमें भी अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठेंगे, आपके मन में जितने उल्टे पुल्टे बात हैं, विचार हैं, उस समय आना शुरू हो जाएगा। आप पूरा कोशिश करेंगे वहां ध्यान लगाएं, ध्यान नहीं लगेगा। एक गांव का आदमी, सीधा सज्जन आदमी, किसी साधु के पास गया और कहा, हम सन्यासी बनना चाहते हैं, हमको बनाइए। जैसे आप लोग भी जा रहे हैं ना, गांव से आए हैं इंजीनियर बनने, तो वो उस जमाने में हो सकता है सन्यासी साधु बनने की परंपरा रही हो। आप लोग इंजीनियर बनने आए हैं, डॉक्टर बनने आए हैं। साधु के पास गया कि हमको, साधु ने कहा ध्यान करो, मेडिटेशन करो। वो जब ध्यान पर बैठता था तो उसको तमाम वो बातें याद आती थी, उसको ध्यान लगता ही नहीं था। एक सप्ताह के बाद गया, कहा आप जो ध्यान बताते हैं उस ध्यान में तो मेरा मन ही नहीं लगता है, मन कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। साधु ने पूछा, ये बताओ तुम जब, अभी सर ने बड़ी अच्छी बात बताई, एक प्रेम की बात बताई। तो साधु ने पूछा, ये बताओ कि तुम जब गांव में थे तो सबसे ज्यादा प्रेम तुम किससे करते थे? किससे तुमको सबसे ज्यादा लगाव था, प्रेम था, अंदर से, दिल से? उस व्यक्ति ने कहा, जब मैं गांव में था तो सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा प्रेम मैं अपने भैंस से करता था।
साधु ने कहा कोई बात नहीं, तुम अब जब ध्यान पर बैठना तो अपने भैंस का ध्यान करना, क्योंकि प्रेम उसी से है। तुम अपने भैंस का ध्यान करना। उद्देश्य था कि इसको पहले ध्यान का प्रक्रिया समझ में आ जाए, और वो सही में भैंस का ध्यान करने लगे, क्योंकि भैंस से उसको बहुत लगाव था, खूब नहाता था, धुलाता था, उसका मालिश करता था, सब काम करता था। वो भैंस का ध्यान खूब मन से करने लगा। धीरे धीरे ध्यान का जो पावर होना चाहिए उसके अंदर क्रिएट होने लगा, और सही में एक दिन वो ध्यान करने वाला बन गया। उसके अंदर ध्यान की शक्ति आनी शुरू हो गई। पिछले दिनों एक भाई हमें मिले, वो कहे भैया आप लोग मेडिटेशन बताते हो, ध्यान बताते हो, ध्यान नहीं लगता है। हमने बड़ा प्यार से पूछा, अच्छे बताओ ध्यान क्यों नहीं लगता है? क्या करें, बैठते हैं लगता नहीं है। कितने दिन किए हो? 10 दिन तो कर लिए। मैंने कहा ना 10 दिन में ही ध्यान चाहिए आपको। अच्छा ये बताओ। फिर घुमा के मैंने पूछा फिल्म देखते हो? कहाँ फिल्म तो देखते हैं। मैंने पूछा अच्छा सही सही बताना कौन सी हीरोइन तुझे पसंद है? तो मुस्कुराते हुए कहा भैया मुझे तो कैटरीना पसंद है। मैंने कहा चलो काम हो गया। हम उसी समय उसको कहे, कुर्सी पर बैठा था, हमने कहा दोनों पैर नीचे करो, दोनों हाथ गोद में करो, आंख बंद करो, कैटरीना का चेहरा याद करो। याद आ रही है? तो हाँ भैया याद आ रही है। ध्यान करो, वो मुस्कुरा रही है। तो हाँ भैया। फिर धीरे से भाव करो कि हमको इशारा देके बुला रही है। ये सब। अब मैंने पूछा आपको कैसा फील हो रहा था? तो हमें तो बड़ा आराम से ध्यान लग रहा था। मैंने कहा यही प्रेम जब सुपर नेचुरल पावर से, उस परमात्मा शक्ति से आपके अंदर क्रिएट होगा, तो वो भी आपके अंदर वही पावर, सर ने कहा ना क्रिया का प्रतिक्रिया हर जगह वो काम करता है। जब आप प्रेम करोगे, मन से करोगे, तो उसका आपको भी आउटपुट मिलेगा। परमात्मा इसी का नाम है। आप जो कहोगे वही आपको मिलता है, वही आपके जीवन में उपलब्ध होता है। सर ने बड़ी अच्छी बात बताई, अभी कर्म की बात कही। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हमारे समझ में ये बात आता नहीं था कि आखिर ये कैसे होगा भाई, कर्म करेंगे तो फल की इच्छा तो नेचुरल है, होगा ही होगा। ये कुछ गलत लिख दिया गया है, हम ऐसा ही सोचते थे। हमने कई जगह इस पर डिस्कशन भी किया कि साहब ये थोड़ा मुझे पचता नहीं है कि मैं कर्म करूं और फल की इच्छा मेरे मन में ना आए, ये नहीं संभव है। जब मैंने एक बड़े अच्छे संत से इस बात पर चिंतन किया तो उन्होंने क्या कहा, देखो गलती कहां होता है, हम कर्म तो करते हैं, कर्म से कई गुना ज्यादा फल की इच्छा करने लगते हैं, लगातार उसी पर सोचने लगते हैं। तो जो एनर्जी कर्म में लगना चाहिए वो पूरा का पूरा एनर्जी हमारे फल में लगना शुरू हो जाए। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा। अब उतना कंसंट्रेशन अगर हम अपने कर्म की ओर बना दें, तो सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मन से किया जाए उसका फल न मिले। लेकिन हम जितने भी भाइयों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, नजदीक से बात करते हैं, तो चिंता एक ही बात को उनको, मुझे कब तक क्या होगा। हम अपने सब्जेक्ट पर कैसे बढ़िया पकड़ बनाएं, अपने चीजों पर कैसे स्ट्रांग हो, इसकी चिंता उन्हें कम रहती है। इसकी चिंता उनको ज्यादा रहती है कि किसी तरह हम इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं, किसी तरह कोई